नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट कल की डेट में ऑलमोस्ट मिक्स्ड साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे डाउ जोन्स 0.5% नेगेटिव, S&P 500 0.3% नेगेटिव एंड नेस्डैक 0.3% के अप्रॉक्स पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। ऑलमोस्ट मिक्स्ड क्लोजिंग उन्होंने दी है, कोई मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे का रीज़न रहा कल यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेटा, प्राइवेट पेरोल का डेटा यूएस मार्केट में जो है रिलीज़ किया गया एंड मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उसको इसने मिस कर दिया है, उससे लोअर लेवल पे ये डेटा आया है। मींस प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूएस में एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस हैं, न्यू जॉब्स कितनी जनरेट हो रही हैं, उससे रिलेटेड ये डेटा था। एंड ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है एक तरह से कि यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है। यूएस कंपनी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी के कंसर्न्स की वजह से वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतनी जॉब्स न्यू नहीं दे पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको एक तरह से नेगेटिवली तौर पे लिया है एंड मार्केट ऑलमोस्ट मिक्स्ड साइड में क्लोजिंग मिली है हमें। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कैस्केडिंग इफेक्ट हमें यूरोपियन मार्केट पे भी देखने को मिला यूएस मार्केट का, जहां पे ब्रिटेन का FTSE 0.3%, फ्रांस का CAC 0.9% एंड जर्मनी का डैक्स ऑलमोस्ट फ्लैट 0.1% के आसपास नेगेटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। आज अगर हम बात करें तो आज यूएस इकोनॉमी में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जॉब रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आवरली अर्निंग के डेटा आज की डेट में यूएस मार्केट में फ्लोट होने वाले हैं, जो कि अपकमिंग अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है रेट कट को लेके, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिसीजंस को लेके कि वहाँ पे रेट कट को लेके क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। करंट कंडीशंस में देखना होगा कि ये जॉब रिपोर्ट का जो डेटा आने वाला है आज यूएस मार्केट में वो किस तरह से आता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है एनर्जी सेक्टर को लेके। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से पिछले वीक के अंदर हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल एंड वॉलेटिलिटी देखने को मिली है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पॉलिटिकल टेंशंस इन लीबिया, राइट। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है क्रूड ऑयल की प्राइजेज में। एंड इसी क्रूड ऑयल की प्राइस में गिरावट को देखते हुए ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये जो ग्रुप है, इन्होंने अपना ये जो डिसीज़न लिया था कि अक्टूबर से वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन इंक्रीज़ को इन्होंने 2 मंथ के लिए हॉल्ट कर दिया है। देखना होगा ये किस तरह से ये न्यूज़ किस तरह से बिहेवियर करती है क्रूड ऑयल की प्राइजेस के अंदर एंड मे भी शायद क्रूड ऑयल यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड में आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से। यूएस का जो पेंशन फंड है जो कि मैनेज करता है असेट्स वर्थ 1.8 ट्रिलियन डॉलर, मींस इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी का अराउंड 50% साइज अकेला ये यूएस पेंशन फंड जो है वो मैनेज करता है। एंड इससे रिलेटेड इनकी एक जो मैनेजमेंट टीम है वो इंडिया विजिट पे अभी चल रही है एंड ये प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना इन हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और कुछ अनदर सेक्टर्स, जो कि इन्हें कुछ अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया के ऊपर एक तरह से ट्रस्ट, या इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से वर्ल्ड की जो मेजर रेटिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इंडियन जीडीपी ग्रोथ के जिस तरह से आंकड़े प्रोजेक्ट किए हैं, उसी को देखते हुए ये जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्फ्लोज इंडिया में होना स्टार्ट हो रहे हैं एक तरह से, जहाँ पे यूएस पेंशन फंड अराउंड अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को देखते हुए, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है सिंगापुर की। सिंगापुर अगर हम देखें अभी तक अराउंड 150 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड ये अपनी इन्वेस्टमेंट को अराउंड 5 फोल्ड और इंक्रीज करना चाहते हैं ड्यू टू इंडियन जीडीपी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो जो सेल्स है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 7% से डिक्लाइन
हुई है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें सो 3% की इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। रीज़न फेस्टिव सीजन्स एंड मानसून की जो लो परफॉर्मेंस रही है उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, इसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें थोड़ी सी ये सेल्स डिक्रीज होते हुए दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक तरह से नेगेटिवली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिस तरह से एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग इनकी कंप्लीट हुई 47th नंबर की, एंड इसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 5 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होगी और इसमें ये जो है बोनस इश्यू के लिए प्लान करेंगे। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो बोर्ड है उनकी मीटिंग ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुकी है और उन्होंने 1:1 के रेशो में इन्होंने बोनस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज नहीं की गई है एंड ये भी लेटर कुछ टाइम में अनाउंस कर दी जाएगी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन कैटेगरी में लिस्ट किए गए हैं। सो आज 6 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन के लिए बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इन 3 कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्क्रिप्ट्स को बैन कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। एंड प्रीवियस डे में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर एंड आरबीएल बैंक जो एफएनओ बैन कैटेगरी में थे उनको इसमें मेंटेन किया गया है। सो इन सभी कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम आज की डेट में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।